नमस्कार, मैं हूं श्याम शंकर पांडे। भारतीय सहारा में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको देश विदेश की ताजा खबरों। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के विकासखंड मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के गांव भीगपुर में राकेश पांडे के आवास पर गुरुवार की सुबह भाजपा युवा नेता मुगराबाद शाहपुर विनोद मिश्रा चाय पार्टी में सम्मिलित हुए। चाय की चुस्की के साथ उपस्थित ग्रामीणों ने विनोद मिश्रा से गांव की समस्याओं से अवगत करा। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद विनोद मिश्रा ने कहा कि मोदी और योगी सरकार ग्रामीणों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को साल में 6,000 रुपए देकर प्रोत्साहित भी कर रही है। चाय पार्टी में उपस्थित लोगों ने चर्चा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यदि क्षेत्रीय विधायक प्रत्याशी आते हैं तो ग्रामीणों का भी विकास बेहतर ढंग से हो सकता है। लोगों ने कहा कि गांव के लोगों को अपने विधायक से मिलने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, जिस पर भाजपा नेता विनोद मिश्रा ने कहा कि मैं तो आपके बीच सोहासा का रहने वाला हूं। यदि भाजपा ने टिकट दिया और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो जीतने के बाद विकास का पहला कार्य इसी जौनपुर और प्रयागराज के बॉर्डर भीगपुर से ही शुरू कराऊंगा। उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति करनी चाहिए। हमें अपने गांव के बीच में ही रहकर ग्रामीणों के दुख सुख में सहभागिता निभाना चाहिए। विनोद मिश्रा ने कहा कि गांव का विकास देश का विकास है। क्या कहा ग्रामीणों के बीच में भाजपा नेता विनोद मिश्रा, आप खुद सुन लीजिए। पेश है भारतीय सहारा न्यूज नेटवर्क की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, मैं हूं एस पांडे। आज भारतीय सहारा की टीम पहुंची है गांव की चौपाल में, जहां पर इस भीगपुर में राकेश पांडे के आवास पर आज जो चौपाल लगी है, चाय पार्टी की जो चर्चा हुई गांव की समस्याओं को लेकर के, और इस चाय पार्टी में, इस गांव की चौपाल में भाजपा के युवा नेता, आपको मालूम होगा भाजपा के युवा नेता विनोद मिश्रा जी, जो सतहरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अभी आपने गोद लिया था और उसमें तमाम जो समस्याएं थी उसको भी दूर करने के लिए आपने वादा भी किया था और काम चल भी रहा है। ऐसे विनोद मिश्रा जी आज ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह सुबह आ गए कि इस ग्रामीण क्षेत्रों को देखें कि आखिरकार में ग्रामीण यहाँ गांव की जनता कैसे है, क्या सुविधाएं हैं, क्या उनको तकलीफ है। उन्होंने आकर के देखा और चाय भी पिया और गांव के लोग एकत्रित होकर के विनोद मिश्रा जी से गांव की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। क्या अवगत कराया और विनोद मिश्रा जी गांव की समस्याओं को सुन करके लोगों को क्या आश्वासन दिए, क्योंकि विनोद मिश्रा जी जैसा सुनने में भी आ रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 2022 का टिकट दिया तो आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। आइए ऐसे विनोद मिश्रा से बात करते हैं। विनोद मिश्रा जी, आज आप गांव में निकल आए, सुबह सुबह चाय पीने का चस्का जो गांव के बीच में लगा है आपको, आप ग्रामीणों के बीच में आए, क्या समस्याएं आपने सुना और आश्वासन क्या दे रहे हैं? देखिए, चाय पीने का जो चस्का होता है वो ग्रामीणों के बीच में ही होता है। शहर में तो चाय पीते हैं, चाय के साथ नमकीन खा लीजिए और फिर चलिए अपने घर पे। यहाँ आप आए हैं, खुली हवा में बैठे हैं, लोगों के बीच बैठे हैं जो अपने हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको जातिवाद नहीं करना चाहिए, हमको अब क्षेत्रवाद की राजनीति करनी है, जो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुन सके। यहाँ पे उपस्थित हमारे बंधु ये कह रहे हैं कि इनकी रोड जो है, सड़क, कई नेता आए वादा करके चले गए और अभी तक बनी नहीं है और जीत भी गए, लेकिन अब तक सड़क का फिर से ख्याल लेने नहीं आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं वादा भी करता हूँ तो मैं इनके बगल का हूँ, 5 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। ये साइकिल से भी चले आएंगे और हमको कहेंगे कि हमारी सड़क बनी नहीं है, आप इसको बनवाइए। तो मैं कुछ भी कहूँगा, बहुत सोच समझ के कहूँगा और लोगों के बीच रहूँगा। अब मेरा ऐसा मानना है कि अब हमको जातिवाद की राजनीति को छोड़ के लोगों के बीच में रह के लोगों की मदद करना चाहिए। कौन किस बिरादरी का है, किस जाति का है, हमें उससे लेना देना नहीं है। उनकी मूलभूत सेवाओं में, उनकी मूलभूत सुविधाओं में क्या कमी है, हमें उस कमियों को देखना है,
और उस कमी को देख के हमको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है और काम करना है। ग्राम सभा के सर्वप्रथम नागरिक हमारे ग्राम प्रधान भी आपके बीच में चाय के साथ में उपस्थित हुए। जी, प्रधान जी उपस्थित हुए। पहले प्रधान जी को हमने बहुत बहुत बधाई दी, इस बार चुनाव में जीते। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जो गांव को सिर्फ अपने गांव मात्र से बताते हैं कि मेरा गांव है, अपना घर शहर में बना लेते हैं, शहर में जाके रहते हैं और शहर से ही राजनीति करते हैं। मगर आपको जैसे पता है कि मैं अपने निवास स्थान, अपने गांव में जो हमारा मूल निवास है, हम वहीं पर रहते हैं और हमेशा लोगों की सुनवाई की समस्याओं को सुनते हैं। तो इसलिए लोगों को अपने गांव में ज़्यादा रहना चाहिए, ताकि अगर आप जिस गांव में रहोगे तभी आप गांव की समस्या को समझ सकते हैं। और गांव का विकास ही अपने देश का विकास है। अगर आप अपने गांव का विकास कर लेंगे, अपने बगल के गांव का विकास कर लेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं। लोग आते हैं चुन करके, या जब आते हैं तो लंबे लंबे वादे करते हैं। बात चल रही है एक सड़क की, कि लोग वादा करते हैं लेकिन जीत जाते हैं, सड़क नहीं बनती है। क्योंकि वो लंबी आज आप इस जौनपुर और इलाहाबाद के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और पहला प्रचार आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। आप क्या वादा कर रहे हैं यहाँ की जनता से? मैं ये वादा कर रहा हूँ कि अगर मैं आगे चल के भविष्य में जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो मैं इस सड़क को सबसे पहले निर्मित करवाऊंगा। मेरे विकास का सबसे पहला काम ये सड़क ही होगा। प्रधान जी, विनोद मिश्रा जी आपके बीच में आए हुए हैं, आप तो गांव के सर्वप्रथम नागरिक हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं विनोद मिश्रा के प्रति? हम यही कहना चाह रहे हैं कि क्षेत्र यानी पार्टी के बेस से ऊपर उठ के सब क्षेत्र के हैं, इसलिए क्षेत्रीय लोगों से हमारा निवेदन है कि सब लोग इनका यानी तन मन धन से मदद करें, यानी आने वाले भविष्य चुनाव में विधायक बनाएं इनको। हमारा पड़ोसी अगर विधायक होगा तो हमें उसका लाभ मिलेगा। चाय यहाँ मिली, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और आशा भी यह करता हूँ कि आने वाला भविष्य जो है विनोद मिश्रा जी उज्जवल देंगे। आने वाला भविष्य विनोद मिश्रा जी उज्जवल देंगे, ऐसा क्षेत्र के नागरिकों का कहना है जो यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हुई है। आइए बात करते हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष जी हैं। आइए, क्या नाम है भाई साहब आपका? रमाशंकर तिवारी। तिवारी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष भी हैं, काफी मेहनत आप करते हैं। विनोद मिश्रा जी आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता आज आपके बीच में आए हुए हैं, चाय पर आपके साथ बैठे, चर्चा किए। आप क्या कहना चाह रहे हैं विनोद मिश्रा जी? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, रोड के विषय में जो चर्चाएं उठी ये होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। बहुत रोड खराब है, आना जाना मुश्किल है। आना जाना मुश्किल है, आपने समस्याओं को गिनाया और उम्मीद जताया कि विनोद मिश्रा जैसे अगर हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा। इसी कड़ी में हमारे रामलीला समिति के बीकपुर आदर्श रामलीला समिति के जो प्रबंधक है विजय शंकर पांडे जी, आप भी हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। पांडे जी, विनोद मिश्रा जी के साथ आपने भी चाय पिया, चाय का मजा लिया और समस्याओं को भी गिना दिया। समस्याओं गिना दिया। उम्मीद रखते हैं कि भैया अगर हमारे हो जाएंगे तो हमारे गांव का विकास होगा, हमको आंख मिलेगी अंधे को, तो यही हमारी उम्मीद है। हमारे बीच में अरुण पांडे भी हैं जो आज इस चाय चर्चा पर संगोष्ठी को आपने संचालित किया है। ऐसे अरुण पांडे जी हैं, आइए आपसे बात करते हैं। अरुण पांडे जी, आपने भी संचालन किया है आज चाय पे जो चर्चा हुई विनोद मिश्रा जी के साथ में। विनोद मिश्रा जी आपके बीच में आए हैं, क्या समस्याओं को आपने उनको अवगत कराया और क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने गांव के, अपने क्षेत्र के जो भी समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, मैंने युवा नेता, भाजपा के युवा नेता श्री विनोद मिश्रा जी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा और हमको यह आभास हुआ कि आने वाले समय में अगर ये प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम लोगों के समस्या का निदान हो जाएगा और उज्जवल भविष्य की कामना दिख रही है। ऐसा कामना करते हैं, ऐसा दिख भी रहा है कि हमारा क्षेत्र पूरी तरह से प्रकाशित होगा इनके विकास। जनप्रतिनिधि अगर आते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा, ऐसा कहना है यहाँ के ग्रामीणों का जो चाय चर्चा पर शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि विनोद मिश्रा अगर क्षेत्र में आ जाते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग उनको जिता करके विधानसभा में अवश्य भेजेंगे। और विनोद मिश्रा ने भी कहा है कि जो जनपद जौनपुर और प्रयागराज का बॉर्डर है, जिस सड़क के नाम पर लोग आते हैं और जीत के चले जाते हैं, फिर उस सड़क को भूल जाते हैं और सड़क की स्थिति वही बनी रहती है। लेकिन मैं वादा नहीं,
विश्वास दिलाता हूं, जो कि आपके गांव का हूं, आपके क्षेत्र का हूं। यदि जीत गया तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ का जो हमारा क्षेत्र है वो चौमुखी विकास होगा और इस रोड का सर्वप्रथम विकास मैं कराऊंगा।